बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने आजकल आपको पता है कि गज़ा के अंदर हमास को धमकी दी हुई है और इस सारी सूरत हाल में वो इनको निकालने की तैयारी कर रहे हैं गज़ा के लोगों को। लेकिन एक ऐसा इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ अर्दोगान के बड़े करीबी शख्स ने किया है जो तुर्की में बड़ा फेमस है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है डॉक्टर इरे। ये बेसिकली एक प्रोफेसर है, डिफेंस एनालिस्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और मिलिट्री से इसका बड़ा अच्छा खासा ताल्लुक है। इसने एक ऐसा इंकशाफ किया है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और वहाँ पर ये बात डोनाल्ड ट्रंप के कान में पहले भी पड़ी हुई है और अब भी जाहिर सी बात है चीज़ें हैं। ट्रंप की असल में खासियत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया को बड़े करीब से देखता है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि नहीं, ट्रंप एक प्रेसिडेंट है। ट्रंप की खासियत ही यही है कि वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट्स ना से उसके काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं जिससे वो वॉच करते रहते हैं। एक इन लोगों का होता है ऑफिशियल अकाउंट, एक होता है इनके फेक अकाउंट जिससे ये पूरी तरह मॉनिटर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। अब आप ये सोचें ज़रा, ये चीज़ें ट्रंप तक जाती। इस शख्स ने जो इंकशाफात किए वो सुनने वाले हैं। अमरीकी इलीट कमांडोस 200 उनको भेजा गया अमरीकी फ़ौज की जानिब से हमास के साथ लड़ने के लिए। अब आप ये सोचें कि जब अमेरिका के कमांडोज आते हैं लड़ने के लिए, इलीट कमांडोज, वो कोई आम कमांडोज नहीं है, ना वो इसराइली हैं, वो दुनिया के टॉप लेवल के ऑपरेशंस करने जाते हैं पूरी दुनिया में। और आप ये समझ रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ है वो बड़ा भयानक हुआ है। इस शख्स ने बताया है कि अमेरिका इस वक्त जो प्लान कर रहा है कि गज़ा के लोगों को निकालने का, उसने कहा कि हमास को बड़ा सख्त तजर्बा है अमरीकी कमांडो से लड़ने का। 200 कमांडोस भेजे गए, 200 के 200 गायब हो चुके हैं। या तो वो मारे जा चुके हैं, या वो गुम हो गए हैं, या वो हमास के हत्थे चढ़ गए हैं, या वो कहीं, यानी उनका नामो निशान भी नहीं है। और ये शख्स बता रहा है कि अमेरिका ने इस बात को छुपाया और दुनिया को नहीं बताया। इतनी उनकी बेइज्जती थी, या तो वो हमास के हाथ में है या उनमें से बहुत सारे मारे गए हैं, लेकिन वो 200 के 200 डिसअपियर हो गए, गायब हो चुके हैं। उनका नामो निशान भी नहीं है। उनके घर वालों को नहीं पता कि वो जिंदा हैं, मर चुके हैं। और अफगानिस्तान से बुरा हाल इस वक्त गज़ा के अंदर हुआ है कि अमेरिका के इलीट कमांडोस इस वक्त ताहाल लापता हैं, या वो मारे जा चुके हैं, या उनके साथ हमास ने क्या किया, उनका असला छीन लिया है। आपको पता है कि जब ये कैदी रिहा करते हैं हमास के लोग, तो उनके पास जो असला होता है या तो वो अमेरिकी होता है या वो इसराइल का होता है। और ये बात इसराइल से हजम नहीं हो पाती कि हमारा जो असला है वो हमास के पास कैसे आया है। देखिए, जो खेल है ये बड़ा ही इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब वो ये क्या कह रहा है, ये बंदा कहता है कि अगला सिनेरियो ये है कि अमेरिका ने अगर लेट्स से प्लान बनाया है कि जी हमने गज़ा के लोगों को निकालना है, तो दो सूरत हाल होंगी। गज़ा के लोगों को बाहर निकालने के लिए आपको ग्राउंड पर फौज उतारना पड़ेगी। और अमेरिका का अगर ये प्लान है ट्रंप का कि जी वहाँ पर अगर फौज उतारनी है, ट्रंप जंगों में बिलीव नहीं करता और जंगें वो बर्बाद करने के अंदर यानी उसको बड़ी महारत हासिल है। पिछली दफ़ा हुआ ये था कि अफ़गानिस्तान की जंग उसने आखिरी वक्त पर जाकर ख़त्म की। इस दफ़ा उसने अभी अर्ली स्टार्ट हुआ है, तो गज़ा जंग आने से पहले बंद कर दी, लिबनान जंग आने से पहले बंद कर दी। और आज आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर जो अखाड़ा सजा हुआ है, बड़े बड़े सारे उनकी बैठक हो गई है, तो वहाँ पर वो जंग बंद हो रही है यूक्रेन की। तो उसका प्लान जंगों का नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पर वो फौज भेजता है तो इस सारी सूरत हाल में शख्स ने कहा है कि कम अज़ कम 6800 से लेकर 7000 या इससे भी ज़्यादा का जो फिगर है, जो माइंड में इस वक्त इनके आ रहा है, उनका कफन उनको ताबूतों में भेजा जाएगा वापस अमेरिका के अंदर, क्योंकि हमास ने उनको मार देना है। और इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि 6000 फ्रांस की फौज और कमांडोज वहाँ से आए थे, जिनमें से अक्सरियत हमास ने मार दी है, और 20,000 से ज़ायद अभी तक नंबर आया है कि इसराइल की फ़ौज के लोग और इलीट कमांडोस हमास ने मार दिए। और वो ये शख्स कहता है, चूँकि ये मिलिट्री जितने भी लेवल का है एक्सपर्ट है और इसकी एक्सपर्टीज मिलिट्री में है,
उसने कहा है कि मैं जिस तरह हमास को देखता हूँ, वो हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जैसे वो निकलते हैं, दुनिया में गोरीला वारफेयर में इनसे आगे कोई नहीं है। और इन्होंने प्लान क्या किया है कि उन्होंने अमेरिका के कमांडोज को भी नहीं छोड़ना, ना अपने जो लोग आएंगे उनको भी नहीं छोड़ना। उसने कहा है कि असल में अगर आप गजा के लोगों को निकालते हैं ज़बरदस्ती, तो हुआ क्या है कि गजा के लोगों को आपने हज़ारों लाखों की तादाद में मारा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो स्टिल वहीं पर खड़े हैं। वो कहते हैं हमने अपने घर में रहना है। आप एक बात बताइए, आप गजा के अंदर आम लोगों को, उन बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनका घर भी तबाह, बिल्डिंग्स तबाह, सब कुछ तबाह। देखिए जब कंस्ट्रक्शन होगी, अगर गजा के लोग आम सिर्फ मुसलमानों को कह दें कि भाई आप हमारी मदद करें, ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको एक हफ्ते के अंदर $100 अरब इकट्ठा हो जाएगा पूरी दुनिया से, ये कोई बड़ी बात नहीं। और गजा को अगर आपने रीबिल्ड करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 अरब चाहिए। ये आप चले बहुत ज़्यादा आप उसको एडवांस लेवल का डेवलप करना चाहते हैं कि यार हमने कमाल डेवलप करना है कि दुनिया देखती रह जाए, तो आपको $30 अरब चाहिए। आपने घर बनाने हैं, आप इतनी बड़ी तादाद में चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे, चाइना आपको ऐसा बिल्ड करके देगा कि आप देखते जाएंगे। फिर भी सेफ साइड के लिए चले $50 अरब, $100 अरब इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुस्लिम ममालिक इकट्ठे कर देंगे। तुर्की में जलजिला आया था तो चंद घंटों के अंदर $15-20 अरब तो वैसे इकट्ठे हो गए थे। ये तो गजा है, इसमें तो पूरी दुनिया, वो तो सिर्फ तुर्कों ने दिया था। तो यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया से मुसलमान पैसा देंगे और फिर बड़े बड़े यानी सऊदी अरब और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज वो तो वैसे पैसा देने को तैयार है। यानी सऊदी अरब कहते हैं मैं $15-20 अरब देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ जो मामला है वो बड़ा हैरान कुन है, और वो ये सीन ये है कि इनके पास रहने को घर नहीं है, गजा के लोगों को चीज़ें उनके पास नहीं है, फिर भी वो कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने घर छोड़कर नहीं जा रहे। अब ये शख्स बता रहा है, वो कहता है कि अगर गजा के लोगों को आपने बाहर निकालना है तो आपको फ़ौज उतारना पड़ेगी, और फ़ौज उतारेंगे तो हमास के लोग सामने खड़े हुए हैं, चाहे वो अमरीकी आए, क्योंकि आप उनको बाहर निकाल नहीं सकते। आप देखें, हमास के लोगों का मुकाबला करने के लिए आप तैयारे, ड्रोन्स, मिसाइल, मदर ऑफ ऑल बम वो कहते हैं कि इन्होंने इस्तेमाल, वो कहते हैं कि न्यूक्लियर हमला ये कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसराइल खुद भी तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने काम ये किया कि न्यूक्लियर से सब न्यूक्लियर ज़रा समझ ले क्या है, ये उसकी एनर्जी कम होती है, ये उसकी इंटेंसिटी कम होती है, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल बम। वो उन्होंने वहाँ पर मारा। अब गजा के लोग छोड़कर नहीं जा रहे। अब हल एक है कि आप वहाँ पर फौज को भेजें, कमांडोज को भेजें, अंधाधुंध फायरिंग करें। तो आप या तो 20 लाख 25 लाख लोगों को मार दें या आप उनको धक्के देकर निकालें। अब आप जब फौज लेकर आएंगे तो इस टाइम गजा के अंदर लोग बैठे हुए हैं, तो हमास इस वक्त उनसे लड़ाई करेगी। और एक बात आप समझ लें, इस दफ़ा हमास का साथ देने के लिए वहाँ के बहुत सारे लोग आ जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे अहम रीज़न समझिए। उसकी रीज़न ये है कि अब उनको ये लगेगा कि भाई हमें ये बचा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये नाकाम हो गए तो हमें निकाल दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आप बताइए, आप किसी शख्स को कहें कि भाई तेरा घर तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हें आयरलैंड भेज देता हूँ, मैं तुम्हें यूएस भेज देता हूँ, मैं तुम्हें मिडिल ईस्ट की कंट्री किसी जगह भेजता हूँ, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, रहने को भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, जाओगे? आप बताएं, गजा के अंदर तो सब कुछ तबाह है, लोग चले ही जाएंगे ना। ये लोग नहीं जा रहे। वो कहते हैं भाई हम फ़लस्तीनी हैं, हमारी जड़ें यहाँ तक है। अब तो चाइना ने भी सपोर्ट कर दिया है। चाइना ने कहा भाई इनको कोई नहीं निकालना, ये यहीं रहेंगे, इनकी गवर्नमेंट होगी, यही लोग राज करेंगे, सब होगा। इस सारी सूरत हाल का आप अगर जायज़ा लें तो फिर होगा ये कि हमास के साथ इनका होगा मुकाबला। हमास के साथ जब इनका मुकाबला होगा तो ये जो लोग हैं ये भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, ये भी असला पकड़ लेंगे, और इस दफ़ा आर पार सिचुएशन हो जाएगी, यानी खुलकर लड़ाई होगी। और अभी जिन लोगों के घर वाले मर चुके हैं, क्योंकि अब हमास के लोग आते हैं तो उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो वो करेंगे क्या? वो इनसे बदला लेने के लिए आएंगे कि भाई एक घर है जहाँ 20 लोग मारे गए हैं, 4 बचे हैं, 4 बदला लेने के लिए आएंगे ना, उनको बदला चाहिए। जिसका माँ बाप का रिश्ता ख़त्म हो गया, माँ बेचारी की फौत हो गई, बाप शहीद हो गया, बीवी बच्चे सारे शहीद हो गए, आप बताएं वो बदला नहीं लेगा?
तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इस दफ़ा ट्रम्प का प्लान आपको कहा था, हकीकत टीवी ने, अनरियलिस्टिक है, ये प्लान काम ही नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है अमेरिका के कमांडोज की, 200 तो गायब हैं, 200 भेजे थे, और वो कह रहा है कि कोई मीडिया पर खबर नहीं, कोई मामला नहीं। तो सारी सूरत हाल के अंदर एक बात तय है कि अमेरिका को इस दफ़ा लेने के देने पड़ जाएंगे अगर वो ये गलती दोहराएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।